नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। गृहलक्ष्मी योजना, लैंगिक अल्पसंख्यक वाउचर लाभार्थी के लिए आवेदन करने का अवसर। कर्नाटका मत्स्य विकास निगम प्राधान कार्यालय का उद्घाटन। पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद रेणुका स्वामी हत्या मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, कर्नाटका के गृह मंत्री। बेंगलुरु का दूसरा हवाई अड्डा, 4 संभावित स्थानों की पहचान की गई। डेंगू के बढ़ते मामले, कर्नाटका ने ग्राम पंचायतों को प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश दिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करते समय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा प्राप्त ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक कार्ड पर विचार करने की रणनीति को मंजूरी दे दी है और संशोधित किया है कि ताकि ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक समुदाय या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ मिल सके। गृहलक्ष्मी योजना के अंतर्गत 8 जुलाई से जिले के उपनिदेशक, जहां लिंग अल्पसंख्यक वर्तमान में रह रहे हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाकर गृहलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करते समय ट्रांसजेंडर पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, मैलूर बीदर जिले और जिला विकास निरीक्षक, कर्नाटका राज्य महिला विकास निगम कार्यालय, मैलूर बीदर से फोन नंबर 9880899271 पर संपर्क किया जा सकता है। कर्नाटका मत्स्य विकास निगम मछुआरों को सरकार से पूरा सहयोग दिलाने का प्रयास करेगा। बीदर जिले के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंडे ने कहा। उन्होंने हाल ही में मैंगलोर में कर्नाटका मत्स्य विकास निगम के मुख्य कार्यालय का दौरा किया और नए अध्यक्ष माला नारायण राव के कमरे का उद्घाटन किया। खंडे ने कहा कि स्वर्गीय बी नारायण राव ने एक विधायक के रूप में अच्छी सेवा की। नारायण राव की सेवा को सम्मान देते हुए उनकी पत्नी श्रीमती माला बी नारायण राव अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर मंत्री ने निगम अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। बाद में उन्होंने मैंगलोर मछली पकड़ने के बंदरगाह, बर्फ संयंत्रण, डीजल बंक के कामकाज का निरीक्षण किया। नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, पूर्व मंत्री अभय चंद्र जैन, उडुपी विधायक यशपाल सुवर्णा, कर्नाटका गेरू विकास निगम के अध्यक्ष ममता डी.एस. गट्टी, मुद्दा अध्यक्ष मूडा अध्यक्ष सदाशिव उल्लाल, राजीव गांधी विज्ञान विश्वविद्यालय सिंडिकेट सदस्य यूटी इफ्तिखार फरीद और अन्य नेता मौजूद रहे। भारतीय युवा सेना जिला इकाई कलबुर्गी के रफी पटेल की ओर से गुलबर्गा प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी हाई स्कूल जिदगा गांव, अलन तालुका, कलबुर्गी जिला 5 जुलाई 2024 को उन्होंने एक अघोषित छुट्टी की घोषणा की और उक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक और साथी शिक्षकों ने जानबूझकर छुट्टी घोषित की है। वरिष्ठों ने कोई मार्गदर्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षण कर्मचारियों को वरिष्ठों का डर नहीं है, जैसा कि सरकारी स्कूलों ने उक्त तिथि पर अघोषित छुट्टी घोषित की है। यह बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाला कदम है। भारतीय युवा सेना ने अनुरोध किया है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक और साथी शिक्षकों को बर्खास्त किया जाए। इस प्रेस वार्ता में भारतीय युवा सेना के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन चिंचनूर ने भी मौजूद थे। रफी पटेल और मालाश्री उपस्थित रहे। कलबुर्गी से इमरान खान की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि रेणुका स्वामी हत्या मामले में पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करने के बाद आरोप पत्र दायर किया जाएगा। इस मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन, उनके मित्र पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य आरोपी, सभी आरोपी फिलहाल 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभिनेता के प्रशंसक 33 वर्षीय रेणुका स्वामी ने गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गया और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। उसका शव 9 जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक स्टॉर्म वाटर नाले के पास मिला था। परमेश्वर ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जांच जारी है, साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं, उसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।
क्या सिर्फ मीडिया के कहने पर इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है? कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के प्रस्तावित दूसरे हवाई अड्डे के लिए स्थान तय करने के लिए तैयार है। राज्य के बुनियादी ढांचा मंत्री एमबी पाटिल ने घोषणा की, यात्री भार और मौजूदा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केआईए से कनेक्टिविटी के मुद्दों पर विचार करते हुए स्थान को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही एक बैठक होगी। एमबी पाटिल ने कहा कि सरकार ने नए हवाई अड्डे के लिए बेंगलुरु के पास 4 या 5 संभावित स्थानों की पहचान कर ली है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL का एक्सक्लूसिविटी क्लॉज, जो वर्तमान में 150 किलोमीटर के दायरे में किसी अन्य हवाई अड्डे की स्थापना को रोक सकता है, 2032 में समाप्त हो जाएगा। पाटिल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण और भूमि मालिकों के मुआवजे के लिए आवश्यक समय के कारण नए हवाई अड्डे की योजना जल्द शुरू की जाएगी। पाटिल ने कहा कि अगर हम यात्री भार को प्राथमिकता देते हैं तो सरजापुरा और कनकपुरा रोड जैसे क्षेत्र मजबूत दावेदार हैं। हालांकि अगर मौजूदा हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है तो तुमकुर और डेब्बासपेट जैसे स्थान अग्रणी होंगे। इन कारकों पर आगामी विभागीय बैठक में चर्चा की जाएगी और उनके बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ समीक्षा की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को एक निर्देश जारी कर सभी ग्राम पंचायतों को डेंगू के मामलों के प्रबंधन में प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए जल भंडारण टैंकों, खुले जलाशयों और सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने ग्राम पंचायतों को डेंगू नियंत्रण पर पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियां स्थापित करने की सलाह दी है। उन्होंने एहतियाती उपाय तुरंत अपनाने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में इस वर्ष जनवरी से कल शाम तक डेंगू के 7,165 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक 1,988 मामले शहर के नगर निकाय बृहद बेंगलुरु महानगरपालिका BBMP के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सामने आए हैं। रविवार को राज्य में डेंगू संक्रमण के 159 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 80 BBMP क्षेत्र से हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया कि सरकार मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती सहित भूमि खोने वालों को मुआवजा स्थलों के कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन को छिपाने का प्रयास कर रही है। कथित घोटाले की विशेष जांच दल SIT ने जांच कराने की संभावना को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही इस मामले पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। परमेश्वर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हम कुछ भी नहीं छिपाएंगे, हमारी सरकार एक खुली किताब की तरह है, इसमें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हमें इस बारे में बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या सरकार घोटाले को छिपाने की साजिश कर रही है। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने पिछले सप्ताह उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख DK शिवकुमार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि MUDS साइट आवंटन घोटाले का पर्दाफाश एक ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसकी नजर मुख्यमंत्री पद पर है। सिद्धरामैया प्रशासन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 49,121.46 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी, जिसमें से 27% का उपयोग इस वित्तीय वर्ष में कांग्रेस की प्रमुख गारंटी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। राज्य कानून के अनुसार सरकार को कुल आवंटित बजट 24.1% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पर खर्च करना आवश्यक है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना SP के तहत 27,673.96 करोड़ रुपए और जनजातीय उपयोजना TSP के तहत 11,447.51 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। गारंटी योजनाओं को SC/ST उपयोजना धन से 14,730.53 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि योजनाओं के तहत SC/ST लाभार्थियों की संख्या के आधार पर धन का बंटवारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गारंटी के माध्यम से हम SC/ST को लाभ प्रदान कर रहे हैं।
प्रख्यात कन्नड़ फिल्म निर्माता गिरीश कासरवल्ली ने कहा है कि सिनेमा जीवन को प्रतिबिंबित करने और समझने तथा व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाने के लिए अपनी गति से कुछ संदेश अवधारणाएं व्यक्त करने का एक मंच है। गिरीश मैसूर में मैसूर साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन राष्ट्र प्रशस्ति गणा सूरीमाले कासरवल्ली मायालोका विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में अभिनेत्री दीपा रविशंकर और लेखक गोपाल कृष्ण पई के साथ बातचीत कर रहे थे। पैनल ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे ओटीटी किसी फिल्म को अपनी गति से अपनी सुविधा अनुसार और समझने के लिए कई बार देखने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अभिनय के अलावा सिनेमा के सभी साधनों के बारे में सिखाने के लिए एक अच्छे सिनेमा स्कूल की आवश्यकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी विभिन्न विभागों के 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही को इस तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया कि जांच लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना शुरू की गई थी। न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौदार ने चन्नागिरी तालुके के रेंज 1 अधिकारी सतीश एस द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह को अनुमति देते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। वेंकटेशप्पा एन कार्यकारी अधिकारी बंगारपेट तालुका पंचायत, नागेश ए सहायक कार्यकारी अभियंता मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, शिवराजू तहसीलदार दावणगेरे तालुका, नागराजप्पा एनजे तहसीलदार शिवमोगा तालुका, केटी श्रीनिवास मूर्ति सर्वेक्षण पर्यवेक्षक तुमकुर और 5 अन्य बीके शिवकुमार, लक्ष्मीपति, राजेश्वरी बीएच, पुष्पकला केटी और नटराज एस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b) के तहत किसी कथित अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की जाती है तो पुलिस अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को इससे स्तोत्र सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों के साथ पुलिस अधीक्षक को भेजना चाहिए, जो विश्वेश्वरैया स्तोत्र रिपोर्ट तैयार करने का आधार बनते हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गृहलक्ष्मी योजना, लैंगिक अल्पसंख्यक वाउचर लाभार्थी के लिए आवेदन करने का अवसर। कर्नाटक मत्स्य विकास निगम प्राधान कार्यालय का उद्घाटन। पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद रेणुका स्वामी हत्या मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, कर्नाटक के गृह मंत्री। बेंगलुरु का दूसरा हवाई अड्डा, 4 संभावित स्थानों की पहचान की गई। डेंगू के बढ़ते मामले, कर्नाटक ने ग्राम पंचायतों को प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश दिया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।